अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद पीर इरशाद अली शाह हाशमी आपके अपने चैनल अल हाशमी पर मौजूद ना। आज 26 दिसंबर है और हमारी जो प्रोग्राम जो मसरूफ़ात चल रही हैं सियासी हवाले से, तो सियासत जो हमारे मचारी की है उसमें जो सियासतदान हमारे मुअज़्ज़िज़ीन हैं, जो ख़ानदान लोग हैं, तो वो अपनी अपनी जगह पर कुछ चीज़ें करते रहते हैं। आज जो 4 दिनों से ट्रेंड चल रहा है कि हर सियासतदान हर अपनी जमात की ताकत का मुजाहरा कर रहा है कि देखो मेरे साथ अवाम कितना है। सब अपने अपने अवाम की ताकत और दिखाते, ये होता है सियासत का, ये ज़रूरी होता है, पावर दिखाते हैं अवाम का कि पावर किसके साथ है। तो आज जो है वो सरदार मोहम्मद शाह जामोट, जो बहुत ही मकबूल लीडर है हमारे पूरे सिंध के, हमारे शहर के, तो उन्होंने आज रैली निकाली। शानदार रैली थी, जो बहुत ही काबिल रिश्ते के साथ बहुत से लोग थे। आइए आपको ये शानदार रैली दिखाएं, ये देखें। जी जनाब, देखिए आपने सरदार मोहम्मद शाह जामोट की ताकत। उसके बाद जब साईं से मौक़िफ़ पूछा गया था आपको टिकट मिलेगी या नहीं, तो पहली मर्तबा है कि सरदार मोहम्मद शाह जामोट ने बड़ी मोहब्बत से और बड़े एतमाद के साथ कहा कि हाला वालों को हाला की सीट मिलेगी, मुझे तो मटरिक सीट इंशाल्लाह मिलेगी। तो फिर उनसे पूछा गया कि जमात जो कहते ये जमातें बनती हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आइए उनका मौक़िफ़ जूं का तूं आपको दिखाएं, ये देखें। तो तमाम क्लीन स्वीप कंदासूं, पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप कंदी। ये इतिहाद सदाई ठहंदा आहिनि, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ सदाई भॼी पवंदा आहिनि। सो उन जो को अहिड़ो वज़न कोन्हे इतिहाद जो, भले कोशिशि कनि, आवाम ॾिसंदी, आवाम सदाई वोट ॾिनो आहे, अॻिते बि इंशाल्लाह वोट मिलंदा। न, बिल्कुलु हक़ मचारी वारनि जो आहे, मचारी वारनि खे ई मिलंदी, मूंखे इहो यकीन आहे इंशाल्लाह ताला। हाला जी सीट उन्हनि जी पंहिंजी आहे, उन्हनि खे उहा मिले थी, सो ही मचारी वारनि खे मिलंदी। न थियो आहे, उहो चूंडियल नुमाइंदा उन जो जवाबु ॾेई था सघनि। मूंखे थोरो वक़्तु जेको सेनेट में मिलियो, ऐं सेनेट में फंड्स कोन मिलंदा आहिनि, तॾहिं कोशिशि करे कुझु न कुझु कयोसीं। MP जे प्लेटफॉर्म ते त घणेई कुझु करे सघंदासीं। जॾहिं हुन प्लेटफॉर्म ईंदो त तव्हां सॼी इलाइक़े जी सूरत तब्दील ॾिसंदव। जी जनाब, ये जो सिलसिला था, ये फार्म जो बहाल हुआ है, इस सिलसिले में ये चल रहा है। तो साईं सरदार मोहम्मद जामोट का दोनों फार्म बहाल हो गए, तो उसमें क्रॉस क्वेश्चन वगैरह होते हैं, आना होता है, तो शानदार तरीके से वो आए और अपना मौक़िफ़ बताए। उसके बाद साईं हाजी जलाल जामोट, जो बहुत ही मकबूल लीडर है, वो बड़ी सादगी से आए। उन्होंने कोई रैली को, पहले रैली निकल चुकी, उसने रैली वैली नहीं निकाली, उसने बड़ी सादगी से अपने अपने औलाद और अपने दोस्तों के साथ आए और खुशी में फार्म बहाल हो गया। एक फ़ोटो सेशन किया बस, और कुछ नहीं। तो आइए साईं हाजी जलाल जामोट की ये वीडियो आपको दिखाएं, जो फार्म बहाल की खुशी में दी गई, ये देखें। सिंधु जावा सब मोर माण्हू, शींह जड़ा शहज़ोर माण्हू, अंगणे अचन मेहमान चवन, सब भली करे आया हो, भली करे आया, भली करे आया हो, भली करे आया, भली करे आया, भली करे आया। सिंधु जावा सब मोर माण्हू, शींह जड़ा शहज़ोर माण्हू, अंगणे अचन मेहमान चवन, सब भली करे आया हो, भली करे आया, भली करे आया हो, भली करे आया। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद जो है वो साईं पीर अमीर हाशमी, उसने भी अपनी रैली निकाली। तो दरगाह सखी हाशिम शाह से होते हुए वहाँ गए, उनके साथ भी लोग थे, तो उन्होंने भी अपनी ताकत का मुजाहरा किया। तो आए तो उनकी भी रैली देखें और उनका मौक़िफ़ देखें, ये देखें।
जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद जो है वो जानी शाह का फार्म जब बहाल हुआ तो वो बड़ी सादगी से जो आए ऑफिस में और उन्होंने फार्म की जो फॉर्मेलिटीज पूरी की और बाहर निकला, लोगों ने उसको मुबारकबाद दी। तो उसका एक फोटो आपको दिखाते हैं जो साईं जानी शाह इलेक्शन कमीशन ऑफिस से वापस आ रहे हैं और फार्म बहाली की खुशी में। ये देखें। जी जनाब, मखदूम साहबान का भी यही हाल है, उन्होंने भी ये किया, मगर एक डांस आपको मुन्नी की दिखाते हैं। मुन्ना हमारा बहुत ही प्यारा, मोहब्बत करने वाला, उसकी वफादारी अजल से पीपल्स पार्टी के साथ है, मखदूम साहब रफीक साईं के साथ है। तो उनकी जो डांस आपको दिखाते हैं, बड़ी खूबसूरत डांस है, आइए आपको दिखाएं। जी जनाब, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि सही मुहर्रम राज एक नाम वाला साहब जो मुझे बजाती तौर पर बहुत पसंद है, उसका भी फार्म बहाल हो गया। तो उसने बड़ी सादगी से अपना फोटो दिखाया। तो आइए आपको उसका फोटो भी दिखाएं, ये देखें। जी जनाब, देखा आपने। तो अब ये हो गया फार्म बहाल। अब ये होगा कि अब किस किस को टिकट मिलेगी, कौन हाथ उठाएगा, कैसा मुकाबला होगा। साईं जलाल शाह, अजी जलाल शाह जामो तो जीडीए के फाइनल एमपी की सीट पर खड़े होंगे। वो मुकाबला करेंगे पीपल्स पार्टी के साथ। और पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, साईं जानी शाह है, साईं आमिर अली शाह है, साईं सरदार शाह जामोट है और साईं जो है वो मखदूम साईं फखर जमा है। मछली की मैं बात कर रहा हूं। तो लगता यही है कि दो मजबूत उम्मीदवार है पीपल्स पार्टी। कहते हैं कि मैडम फरियाल चाहती है कि सरदार शाह जामोट को टिकट मिले। आसिफ साहब चाहते हैं कि ये भी एक बात है कि तस्दीक तो नहीं है, मैच्योर बात नहीं है, एक सुनी सुनाई बात है, ये जिसे लोग करते हैं, मुझे नहीं करनी चाहिए, मगर इस तरह की बात चल रही है। बहरहाल अगर ये होता है कि जहन में होता है, बाकी साईं जानी शाह और साईं आमिर अली शाह साईं को पार्टी कोई और ओहदा, कोई और सीट देकर उनको मना लेगी, मगर इनमें से दोनों को एक को टिकट मिलेगी जरूर। अब ये देखिए साईं में से किसको टिकट मिलती है। ज्यादातर ये बातें सुनने, अगर मतलब लोगों की ये पेशेंस होती है, ये सोच होती है, अगर जो सरदार मोहम्मद शाह जामोट को टिकट मिली तो मटेरियल वाले तो बड़े खुश होंगे। ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। पीपल्स पार्टी और सरदार मोहम्मद शाह जामोट, ये तो समझो दोबारा काम होगा, क्योंकि साईं ने सेनेटर के सीट में उसके फंड भी कम होते थे, मगर भी उसने बहुत अच्छे काम किए। नादरा ऑफिस रोलाल में खुलाई हुई, ये कि आप किसी वापडा को, मटियारी को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की ऑफिस दी, डिवीजन बनाया और बहुत सारे ऐसे काम है जो पूरी बिजली की वायरिंग जो थी, ये HT-LT लाइन जो सालों से पड़ी हुई थी, सरदार मोहम्मद जामोट ने इस चीज को आगे किया। ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके लिए जितना भी कम किया जाए, हमारे मटेरियल खुशखबरी है कि उसको देंगे, मगर जब वो देंगे तो कहने वाले कहते हैं कि मखदूम रफीक जमा भी एक बहुत मुझे हुए खिलाड़ी हैं। उनका भी एक सिस्टम है, जब वो करेंगे तो वो कहते हैं कि उनके हामी साईं हाजी जलाल शाह की सपोर्ट करेंगे। तो बहरहाल मुकाबला होगा। अब दुख वाली ये बात है कि मुकाबला फिर भी मटियारी वालों का ही होगा। मटियारी के सादात आपस में लड़ेंगे। ये बहुत ही दुखदायक बात है। मैंने ये देखा है कि मटियारी के सादातों ने, अल्लाह करीम ने उनको बड़ी इज्जत दी है, बड़ा वकार दिया, बड़े पावर दी, मगर ये किसी सादात के साथ एक साथ चल नहीं सकते। कहते हैं ना, एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती। तो ये सारे सादात जो है एक पैनल पर नहीं खड़े होते। किसी का जो है वो साइड इस तरफ है, किसी की साइड उस तरफ है, वो आपस में बनते नहीं। यानी आप समझ लें कि मुकाबला होगा, साईं जलाल शाह के साथ भी होगा, साईं मोहम्मद शाह जामोट के उनके साथ। तो बहरहाल इससे फायदा ये होगा कि सीट जो है हाला वाले ले जाएंगे। हाला वाले में हमारे अपने आप उसको ये तासुब तो नहीं करेंगे कि हाला वाले मटियारी वाले, समझ ले कि PS-57 जो है वो इस तरह होगी। तो मटियारी वाले सादा जितने भी मैंने मुशाहिदा किया, मैंने अपनी तरह मैं भी दर दर भटका हूं, सब सादातों से मिला हूं, मगर वो किसी सैयद का काम नहीं करते, किसी का भी, कोई भी हो, मैं सबके लिए कहता हूं।
आप किसी के पास जाओ, दामन फैलाओ, काम को नौकरी मांगो, कोई चीज मांगो, सैयद जो है मटियारी का किसी सैयद के काम नहीं आएगा। ये एक परफेक्ट बात है, कोई भी हो। मेरा अपना जाती मुशाहिदा है कि ये सबसे बड़ी बीमारी है। लोग जो है अपनी कौम को इज्जत देते हैं। आप देखिए, मेमन कौम हो, खासखेली कौम हो, जितने भी हो, मेरे पास मिसाल ऐसी है। अब उन्होंने अपनी कौम को बड़ा सपोर्ट किया है। सादात वाहिद कौम है जो अपनी सादातों को कुचलती है, नहीं काम करती किसी के। आप जो भी कोई भी नाम हो कोई भी बुरा नहीं है, जिसके दरवाजे पर जाओ सैयद वहां काम होता ही नहीं है, कभी भी नहीं। मैं अपने खुद में अब गया हूं सबके पास, मेरा तो किसी ने काम नहीं किया, क्यों? मैं सैयद हूं, मेरा काम नहीं होगा किसी के भी। तो आप ये समझ लीजिए एक बीमारी है, सैयदों की बीमारी है। तो बहरहाल इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, मगर इलेक्शन भी होगी, कोई जीतेगा कोई आएगा, मगर सिस्टम हमारा जो है वो सही नहीं होगा। क्योंकि सिस्टम जो होता है वो उनको सही होना चाहिए। सिस्टम ये होता है कि यहाँ का फायदा जो होता है चंद लोग खड़े। अब देखिए, आप फोटो देख ले इन लोगों के, जो खड़े हुए हैं यही अवाम है। जो सियासतदानों के चाहे कोई भी हो, इनके साथ जो खड़े हुए करीब, यही इनके अपने हैं, इनके काम होंगे। बाकी दूसरे जो नजर नहीं आते, जिनकी कंट्रीब्यूशन होती है, जो वोट देते हैं, उनकी आवाजें सिसक के रह जाती है, कभी भी नहीं सुनी जाती। अब यदि आप तय है आप इलेक्शन में खाली को ये कहो, वो सुनेंगे। क्योंकि इलेक्शन में सारे सियासतदान अपने आप की ट्यूनिंग करा देते हैं कि भाई सब्र करना है, सुननी है, सब सुनेंगे, हाँ से कर देंगे, आप विश्व ऐसे भी करेंगे, कर देंगे, होगा कुछ भी नहीं। आप समझ लें कि कोई भी आम आदमी का काम नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्योंकि एक माफिया है जो पूरे मटियारी को यरगमाल किए हुए, उन्होंने जो है तबाही मचाई है, वो उसको रोक ही कोई नहीं सकता। आप समझ लें कि गैस हो, बिजली हो, पानी हो। अब पानी का चलो मसला अच्छा हो गया इस मरतबा, ये एक बड़ी खुशहाल हसन मुस्ताफा जामोद ने बहुत अच्छा काम किया है। उसने ऐसे काम किया है कि मैं खुद हैरान हूं। मुझे अपने बाबा से मोहम्मद जमा शाह की याद आ जाती है कि उसने भी ऐसा ही काम किया था। मैं मुशाबा दे रहा हूं उसको, इसलिए कि उसने भी ऐसी मेहनत की। तो साईं हसन मुस्ताफा शाह ने इस मरतबा टाउन की बहुत ही खिदमत की है, अल्लाह करीम को खुश रखे। इस तरह जो है वो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनका हल होना चाहिए, और मैं नहीं समझता। तो बहरहाल एक तकरीर है मुहर्रम राज की जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है इस सिस्टम के हवाले से। तो आइए आपको ये तकरीर सुनाइए, ये देखिए। ऐं पुलिस जेको हिते बेड़ो बोड़ियो आहे असांजे सहाफ़िन जो, उहो पुलिस बेड़ो बोड़ियो आहे। कंहिंखे बि ज़रूरत कोन्हे जो मंशा लाइ पुलिस जो SSP ख़ुदि मुलवस हूंदा आहिनि। असांजो हिकिड़ो नंढड़ो सहाफ़ी या वॾो सहाफ़ी SP साहिब सां गॾु वेही उनखे पैसा थो ॾिए त ही मंशात जा पैसा तुंहिंजा, ही मुंहिंजा आहिनि। हाणे तव्हां मूंखे ॿुधायो किथां मंशात बंदि थींदी? SHO हिकिड़े भत्ते खे हुनखे घुराए पंहिंजे ऑफिस में, जेको 500 रुपया 200 रुपया भत्ता थो वठे, पोइ ॿाहिरि डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर तव्हां ॾिठो आहे कॾहिं के थाणे ते वञे थो कंप्लेन, इन जे करे जो हुनखे उहो रेस्पॉन्स ई कोन मिले। पढ़ियल लिखियल माण्हू खे थाणे ते किथे इज़त मिलंदी आहे? न तव्हां डॉक्टर ॾिसणो, न इंजीनियर ॾिसणो, न प्रोफेसर ॾिसणो, न हुअण जे बराबरि वीचारा वेंदा, हुनखे ख़बर आहे असांखे रेस्पेक्ट कोन मिलंदी। पर हिकिड़ो मनशात फरोश जेको फ़ोन करे SHO खे या DSP खे या SSP खे मंत्री थो पहुचाए, उन जा पर्सनल मुलाक़ातूं थींदियूं, उन्हनि खे पंहिंजे मुंहुं घुराए वेंदो, होटल ते मां न थींदियूं आहिनि। त इहो जेको बेड़ो असांजा मटियारी ज़िले में हींअर सहाफ़ी 80% मुलवस आहिनि मंशात में, 80%। पर SSP कलीम साहिब खे बि असां चयो तव्हांखे बि हिकिड़ी गुज़ारिश था कयूं त महिरबानी करे तव्हां SHO सस्पेंड कया, तव्हां ॾिसंदो वञी त ASI तव्हां मुअतल कया, तव्हां डिसमिस फ्रॉम सर्विस माण्हू कया, पुलिस जा माण्हू डिसमिस फ्रॉम सर्विस कया। 5 सालनि जे या 3 सालनि जे टेन्योर में मलिक कलीम साहिब हिकिड़े बि सहाफ़ी ते केस दाख़िल कोन कयो। आसमान जी मखलूक कोन्हनि न, उन जराइम में जेतिरो पुलिस वारो मुलवस आहे ओतिरो सहाफ़ी मुलवस आहे। तंहिंखे महिरबानी करे जेकॾहिं तव्हां बंदि था करायो, असां तव्हां में गुमान सुठो था रखूं त तव्हां हिन शइ खे बंदि कराईंदो। जी जनाब, देखा आपने, तो ये सिस्टम हमारा खराब है, नहीं चला। पुलिस हो, सहाफ़ी हो, ऑफिसर, ब्यूरोक्रेसी हो, आवाम को कुचल दें। और उसके बाद जो बड़े मनशात फरोश हैं, गुंडे जो हैं, अब मुझे इससे बड़ा गुस्सा आता है कि गुंडों को सियासतदान बिठाते हैं। मैं सारे सियासतदानों को कह दूंगा, छठे हुए 4 नाम है, कहेंगे मैं आगे नाम भी लूंगा उनका, इनको अपने साथ न बिठाएं। इनको साथ बिठाएंगे तो अवाम का एतमाद टूट जाता है कि आप गुंडों के साथ बैठते हैं। ये जो शहर के तबाहीकारी का सबब है उनको बिठाते हैं। अब फिर क्या होता है, ये सारे लोग जो असेंबली जाते हैं, असेंबली में क्या होता है? असेंबली में कुछ नहीं होता। असेंबली में गप्पें होती हैं, बातें होती हैं, नस्ल का फ्यूचर देखा जाता है। क्योंकि सारे जो है कहते हैं आसफल जरदारी की एक माफिया, एक सिस्टम है जिसके तहत
पीपल्स पार्टी के बहुत अच्छे लोग हैं, मगर काम नहीं होता, क्योंकि लूट मार ऐसी कहते हैं 90% लोग तो करप्ट है, तो वो तो लूट मार करेंगे, करते रहेंगे। अब जदीद दौर आ गया, सियासत को थोड़ा तब्दील हो जाए, हम आगे भी इंशाल्लाह खुला खुला तबसरा करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। मैंने किसी की गुंडे को भी किसी के साथ देखा, मैंने फोटो रखा, मैं बताऊंगा कि ये देखो इस गुंडे के साथ बैठा हुआ है। हमें भत्ताखोर, मनशियात फरोश, गुंडे, सहाफी जो ब्लैकमेलर है वो नहीं चाहिए। कम से कम इतना तो ख्याल रखें। तो आज तो इतना, कल फिर मिलेंगे। इजाजत, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।